हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीएच क्लासेस पर। हमारा मोटो है वी टीच यू अचीव, यानी हम पढ़ाएं और आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें। तो आज हम लेकर आ गए हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है आपके एग्ज़ाम्स यानी थ्योरी एग्ज़ाम्स जो हैं उनमें 30 से 40 दिन का समय रह गया है। यानी आप ये लगा के चलिए आपका 1 महीना 10 दिन का समय आपके पास रह गया है, जो काफ़ी कम हम कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो थे एससी हियरिंग वगैरह इन सब में लगे हुए थे कि क्या पता मैम हमारे जो एग्ज़ाम्स है वो ऑनलाइन हो जाए और या फिर हमें प्रमोशन दे दिया जाए। लेकिन अब वो डाउट भी आपका क्लियर हो गया है। नो, आपके एग्ज़ाम्स हैं, आपको नो प्रमोशन मिल रहा है, यानी नो आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो ऑनलाइन अब नहीं होने वाले हैं। तो अब बात आती है ऑफ़लाइन एग्ज़ाम्स की। थ्योरी एग्ज़ाम्स आपके ऑफ़लाइन ही होंगे, साथ ही साथ आपके प्रैक्टिकल्स भी चल रहे हैं जो कि हम आपको सॉल्व अपलोड करवा कर दे रहे हैं। आपको फुल्ली सॉल्व प्रैक्टिकल्स यहाँ से मिल जाते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जाकर आप वहाँ से चेक कर लीजिए अभी तक आपने प्रैक्टिकल्स नहीं तैयार किए हैं तो। इसके बाद बात आती है थ्योरी एग्ज़ाम्स की। तो काफ़ी बच्चे के डाउट्स रहते हैं कि मैम हमारे पास बुक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम अपनी तैयारियाँ कैसे करें। देखिए, अब आपका जो फ़ैसला है वो तो आ चुका है, ऑफ़लाइन ही आपके एग्ज़ाम होंगे। ये बात तो आपको बिल्कुल क्लियर कर लेनी है अपने माइंड में कि आपके एग्ज़ाम्स ऑफ़लाइन ही होंगे। और अब आपको करनी है जमकर तैयारी, और वो तैयारी आपकी कब होगी, कैसे होगी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो तैयारी होगी आपकी इस चैनल से। बिल्कुल आपको अच्छे से हम आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाने वाले हैं। ये हमारा बिल्कुल एक मोटो हो गया है कि बच्चों की जो तैयारियां हैं, किस तरीके से आपको, किस तरीके से क्या पेपर आएंगे, कैसे आपको एग्ज़ाम्स में लिखना है और कैसे आप अच्छे नंबर लाएं। तो ये सारी बातें हम आगे आने वाली वीडियोस में भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी 201, जिसका कोड है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, उनका पेपर किस तरीके का आता है। ठीक है, तो किन किन सब्जेक्ट में कौन कौन से पेपर कैसे कैसे आते हैं और कितने मार्क्स का एडवांटेज उनको मिलता है, क्या मार्क्स, कितने जो क्वेश्चन है कितने मार्क्स के वेटेज रखते हैं। तो ये सारी बातें हम आगे आने वाली वीडियोस में भी बताएंगे आपको। और इस वीडियो में भी मैं यही चीज़ आपको बताने वाली हूँ कि हिंदी 201 में आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन होते हैं और कहाँ से आपके ये क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से ना सिर्फ ऐसी सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोस बल्कि आपकी जो एग्ज़ाम्स की तैयारी है वो भी हम प्रॉपर करवाने वाले हैं। साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ मिलने वाली है और भी काफ़ी सारी चीज़ें एनएस से रिलेटेड आपकी यहाँ पर मिल जाती हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। अब देखिए, आपको पता है कि मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा दे सकती हूँ, मैं सिर्फ आपके एग्ज़ाम की तैयारी कर सकती हूँ, लिखना आपको खुद है, राह पर चलना आपको खुद है। लेकिन हम पूरी गारंटी देते हैं कि आप अगर यहाँ से पढ़ के जाओगे तो पक्का आपके अच्छे नंबर ही आने वाले हैं। बिल्कुल आप अपने जो मन से एग्ज़ाम का फियर है वो बिल्कुल निकाल दीजिए। चलिए, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसा आपका पेपर आता है। अब जो बच्चे पहली बार पेपर दे रहे हैं 10th क्लास में, तो उनके मन में थोड़े से सवाल होंगे कि किस तरीके का हमारा पेपर आएगा और हमें पेपर में करना क्या है। तो आपको जो पेपर का फर्स्ट पेज होगा वो इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है कोड नंबर लिखा हुआ है पेपर का। यहाँ पर सेट होते हैं, सेट ABCD। तो इन सेट्स में क्या होता है, ए सेट में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कुछ डाउट्स मतलब उसमें जो होते हैं कुछ MCQ से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें कुछ नहीं होता, क्वेश्चन पेपर सेम रहते हैं, बस थोड़ी सी फेरबदल हो जाती है आपके सीरियल नंबर को लेके। ठीक है, तो ए वाले में जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, तो बी वाले में क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट को ऊपर लिख देंगे और फर्स्ट पॉइंट को नीचे लिख देंगे। तो ऐसे आपका सेट ABCD होता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका आता है अनुक्रमांक। अनुक्रमांक यानी आपका रोल नंबर। तो इस जगह पे, इस पेज पे आप जैसे ही आपको अपना पेपर मिल जाए, क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख देंगे। इस प्रश्न पत्र में यानी इस क्वेश्चन पेपर में आपके 16 क्वेश्चंस होते हैं और 8 मुद्रित प्रश्न होते हैं, यानी 8 पेपर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपका सब्जेक्ट लिखा आएगा,
हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट है, और उसका साथ में कोड लिखा आता है। नीचे अगर आप जाओगे तो आपका परीक्षा का दिन और दिनांक, यानी आपकी डे और डेट आएगी परीक्षा की, जो कि आपको फिल करनी है। यहाँ पर आपको वो फिल कर देनी है। और निरीक्षकों के हस्ताक्षर, तो आपके जो टीचर्स होंगे, जो आपके 2 टीचर्स रहते हैं चेकिंग के लिए, उन दोनों के हस्ताक्षर यहाँ पे साइन आएंगे। सामान्य अनुदेश, नीचे आपको कुछ बातें बताई हुई हैं, जैसे कि जो पहला पन्ना है उस पर आप अपना अनुक्रमांक, यहाँ पर अपना रोल नंबर अवश्य लिखें यहाँ पर, ठीक है। तो अपना रोल नंबर ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बार ये पाया जाता है कि ये चीटिंग की वजह से होता है, ठीक है। तो जिससे कि चीटिंग ना हो और आपका क्वेश्चन पेपर है वो खोए भी ना, तो इसलिए रोल नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात इसमें बताई गई है कि आप वो सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं बिल्कुल अच्छे से देने हैं, यानी आपको सभी प्रश्न अटैम्प्ट करने होते हैं। और अगर आप जिसको पहला प्रश्न नहीं आता, प्लीज़ उस पर मत अटके रहिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाइएगा, क्योंकि फिर आपका पहले क्वेश्चन की वजह से दूसरे तीसरे जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो नहीं हो पाते और आपके पास जो टाइम होता है वो भी कम हो जाता है। उसके बाद इसमें बताया हुआ है कि इसमें आपको 4 विकल्प जहाँ भी मिलते हैं उनमें से सिर्फ एक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चॉइस के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। उसके बाद 4th पॉइंट बताया हुआ है कि सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको एक अवधि के भीतर ही देने हैं, ठीक है। समय अनुसार आप दीजिए, जिससे कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। उसके बाद अपना जो उत्तर पुस्तिका है, यानी जो आपकी आंसर शीट होगी, उस पर आप अपना पहचान चित्र बनाना या फिर कुछ भी लिखना, इसके अलावा बिल्कुल भी आप कह सकते हैं अयोग्य आपको माना जाएगा, ठीक है। तो आपको जब क्वेश्चन पेपर मिल जाए, आंसर शीट मिल जाए, आप आंसर शीट पे आंसर्स के अलावा कुछ भी मत लिखिएगा और क्वेश्चन पेपर पे भी रोल नंबर और इन सब चीज़ों के बारे अलावा कुछ भी मत लिखिएगा, क्योंकि वो चीटिंग कहलाती है फिर, ठीक है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपका यहाँ पर कोड जो ऊपर भी था वो भी कोड नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है जो मेन हमारा क्वेश्चन पेपर है वो। तो हमारे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर हमारे टोटल मार्क्स है 100 मार्क्स का हमारा हिंदी का पेपर होता है। 3 घंटे का समय दिया जाता है। निर्देश यहाँ पर 2 दिए हुए हैं कि सारे प्रश्न जो हैं अनिवार्य हैं, ठीक है। तो सारे प्रश्न आपको करने ज़रूरी हैं। उसके बाद इनके जितने भी अंक हैं वो उनके सामने लिखे हुए हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है आपका MCQ की फॉर्म में, जिसमें आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 पॉइंट के तौर पर, और हर पॉइंट का 1 मार्क्स है, यानी 5 नंबर का ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो मेनली आपका कविताओं से होता है। तो आप अगर कविताएं पढ़ लेते हैं तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी भी होते हैं और कई बार तो आप अपनी जनरल नॉलेज में भी ये क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कबीर के अनुसार घर में धन बढ़ने से उसे डैश दान कर देना चाहिए, घर में भर लेना चाहिए, उड़ा देना चाहिए, छिपा लेना चाहिए। तो आपको पता है कि अगर घर में धन बढ़ता है तो कबीर जी कहते हैं उसे दान कर देना चाहिए, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। उसके बाद बाकी सारे आप देख सकते हैं। सादी कविता के आधार पर कौन सा मिलान, तो ये सारे जो हैं ये कविताओं से आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेनली। उसके बाद आपका आता है सेकंड क्वेश्चन होता है 6 मार्क्स का, ठीक है। तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और जो 6 क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं आपके, ये भी आपके कविताओं से आते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके सारे कविताओं से आते हैं। कविताएं आपको अच्छे से पढ़नी है और अगर आप चाहते हैं मैं आपको कविताओं के बारे में सब कुछ अच्छी तरह नॉलेज दूँ और अच्छी तरह आपको सार बताऊँ उनका, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कॉमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है और अच्छा आपके लिए काम करने की। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन आता है 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है जो कि आपका अगेन कविताओं से आता है। तो आप सोच सकते हैं कविताएं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको दी होती है चॉइस, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको एक करना होता है, जिसमें आपको काव्य सौंदर्य में नहीं बताना होता है। तो काव्य सौंदर्य अगर आपको नहीं पता तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये काव्य सौंदर्य कैसे करते हैं बहुत ईजी वे में आपको बताने वाली हूँ आगे आने वाली वीडियो में। तो यहाँ पर हमें 2 ऐसे कुछ पैरा दिए हुए हैं, इनमें से हमें काव्य सौंदर्य लिखना होता है। 4th क्वेश्चन आ जाता है आपका 6 नंबर का, जो कि है चॉइस वाला क्वेश्चन। तो आपको निम्नलिखित में से 20 से 25 शब्दों में ये आंसर करना होता है। इसमें से आपको 4 पॉइंट्स दिए होते हैं, जिनमें से आपको किन्हीं 3 पॉइंट्स का जो है आंसर देना होता है।
अब ये कहाँ से आते हैं, ये भी आपके अगेन कविताओं में से आते हैं। तो कविताएं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है। तो हिंदी में मेनली कविताएं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और उसके बाद आपका 5th क्वेश्चन आ जाता है 50 शब्दों में आपको देना है ये, और इसका होता है 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो जान लेते हैं, इसमें भी अगेन आपका काव्य सौंदर्य और भाषा पर टिप्पणी कीजिए, यही सब इसमें पूछे जाता है। ये भी आपका कविताओं से ही आते हैं। तो अब तक के जितने हमने 5 क्वेश्चन देखे हैं वो कविताओं से ही मेनली पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ कविताएं अपनी ध्यान से देखिएगा आगे आने वाली वीडियोज़ में। नेक्स्ट आपका 6th क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें से आपको 6 के 6 करने होते हैं। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें भी विकल्प के तौर पर ये क्वेश्चन किए जाते हैं, आप देख सकते हैं। ये आपका जो पाठ होते हैं वहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका 7वां प्रश्न है, जो कि आपको 15 से 20 शब्दों में लिखना होता है। ये आपका होता है पूरा 7 नंबर का 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। जैसे कि किशोर ने बहादुर को क्यों पीटा, तो बहादुर कहानी है आपका पहला चैप्टर, जो कि मैंने अच्छे से समझा दिया है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद गौरैया ने मिस्र देश न जाने का निश्चय कब किया। इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं, ये आपके आते हैं पाठ में से, ठीक है। जो भी आपका पाठ होगा वहाँ से आपके ये क्वेश्चन बनते हैं, और ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होते। 1 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है, तो आप 15 से 20 शब्दों में इनको लिख सकते हैं। अब आती है बात 8वें प्रश्न की, जो कि है आपका 5 नंबर का, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, गद्यांश आपको दिया होता है, उसमें से आपको लिखने होते हैं इनके उत्तर। जैसे हम दिखा देते हैं, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो ये भी आपका पाठ में से ही पूछा जाता है, चैप्टर्स जो होते हैं, और उन चैप्टर्स में से आपको लेखकों के नाम, पाठ के नाम बिल्कुल याद कर लेने हैं, ठीक है। तो जिसमें से आपको से कई बार ये क्वेश्चन कर लिया जाता है। तो ये जो है ये आपका 1 नंबर का है, ये आपका 2 नंबर का है, और ये भी आपका 2 नंबर का है। तो उसके बाद इससे पूछा गया है, गद्यांश का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, यानी जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें क्या भावना निकल के आ रही है वो आपको लिखना है। उसके बाद गिल्लू का काजू तक ना खाना उसे उसके किन गुणों को उजागर करता है। तो ये आपको आंसर करना है इसमें से पाठ को पढ़ के, इस गद्यांश को पढ़ के। ये है आपका चॉइस वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे आपको अगर ये वाला आंसर देना है तो आप ये दे सकते हैं, अगर ये वाला देना है तो आप ये वाला भी दे सकते हैं। इसमें भी यही पूछा गया है, यह गद्यांश किस पाठ से है और इसकी शैली क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है याद करनी है अच्छे से। उसके बाद 9th क्वेश्चन आपका आ जाता है 8 नंबर का, ठीक है। तो इसमें आपको 4 का उत्तर देना होता है 20 शब्दों में, जिसमें से आपका 1 मार्क्स, एक जो क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है, ठीक है। तो जो आपको आता है, जैसे अगर ये आता है, उसके बाद आपको अगर ये नहीं आता तो आप इसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पे जाइए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए और ये कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। नेक्स्ट आपका बात आती है 10वें प्रश्न की, जो फिर आपका पाठ में से ही आता है, जिसमें आपको केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। 4 अगर आपको दिए हुए हैं ऑप्शन, तो आपको किन्हीं 3 के उत्तर देने होते हैं, और ये होता है आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है। यानी 9 नंबर का पूरा एक क्वेश्चन होता है, जो आपका पाठ में से आता है। 11th क्वेश्चन है आपका एक, जो है आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, इसमें नीचे दिखा देती हूँ मैं इसको, जो कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो यानी 5 मार्क्स के ये पूरे क्वेश्चन होता है आपका 11th। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, मैं इसको मिनिमाइज़ करके आपको दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको देखिए यहाँ पर एक काव्यांश आपको दिया हुआ है। काव्यांश क्या होता है, जो काव्य यानी कविताओं से लिया जाता है आपका, और गद्यांश होता है जो पाठ से लिया जाता है आपका। तो ये काव्यांश आपको दिया हुआ है, इसमें से ढूंढ के आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है। और अनुप्रास अलंकार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें अनुप्रास अलंकार के ऊपर मैं वीडियो बिल्कुल बनाऊंगी, आप प्लीज़ चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए, जिसमें कि हम आपको अनुप्रास अलंकार क्या होता है ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 आता है, जो कि होता है आपका 5 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया गद्यांश होता है जो आपका पाठ में से या गद्य में से लिया जाए, ठीक है। तो ये आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें से आपको इन
पाँचों प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। तो इसीलिए ये 5 नंबर का हो जाता है 1 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको लिखने होते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है 13th क्वेश्चन, जो कि है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 10 मार्क्स का। ठीक है, यानी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा आसान भी होते हैं ये, और काफ़ी अच्छे आप इसमें से मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें लिखना है संधि विच्छेद करना है, ये होता है आपका व्याकरण में से पूछा जाता है। ठीक है, तो व्याकरण आपको अगर नहीं पता है, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट्स आप करते हैं तो मुझे ये पता चलता है कि मुझे नेक्स्ट किस चीज़ पे, आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसी पे मैं वीडियो पूरी अच्छी तरह से बना देती हूँ। तो कमेंट आपके मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। उसके बाद आपका देखिए विग्रहपूर्वक समास वगैरह जितने भी आपने अभी तक पढ़े हैं ना व्याकरण में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। व्याकरण मैं आपके पक्का से करवा दूंगी। 10 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के। उसके बाद 14th क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी भी है और बहुत ही अच्छी इसके मार्क्स भी मिल जाते हैं। 5 नंबर का ही क्वेश्चन होता है, जिसमें कि आपको सार, अब सार क्या होता है, जैसे कि आपको देखिए ये पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, गद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है और अपनी भाषा में जो भी आपको समझ आया वो लिखना है। तो काफ़ी इजी है, पर कुछ बच्चे इनको नहीं कर पाते हैं। पर अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप हर एक चीज़ बहुत चुटकियों में करके दिखा देंगे। तो इसमें आपको सार लिखना होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। 5 नंबर का है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है आपको, हर एक चीज़ करके जानी है। ठीक है, तो आप जब जाएं और अपना पेपर जब आप देखें तो आपको यूँ ये लगे कि हाँ हमने कुछ लिखा है और हमें कुछ आता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 5 नंबर का अगेन एक 15th क्वेश्चन, जो कि है आपका पत्र के बारे में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेनली आपको पत्र ही मिलते हैं। 2 प्रश्नों में चॉइस मिलते हैं, 5 नंबर का एक पत्र होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है परिवहन निगम के अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें आपके गांव कॉलोनी तक बस चलाने का अनुरोध हो। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर का होता है। नेक्स्ट आपका 16 क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि होता है आपका 10 मार्क्स का। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि आपको 300 शब्दों में लिखना होता है। और ये क्या है, निबंध के बारे में। पहला इसमें हमें दी होती हैं 4 चॉइस। अब ये मत सोचिए हमें चारों करनी है, आपको किसी एक को करना है। ठीक है, तो आप किसी एक को कर लीजिए इसमें से। जैसे कि ऐसा तो है नहीं किसी बच्चे को श्रम का महत्व पे कुछ भी ना सूझ रहा हो, तो आपको जो सूझ रहा है, जो आपको समझ आ रहा है, जो आपके दिमाग में चल रहा है वो लिख लीजिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गाने वगैरह लिखेंगे आप। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो समझ आ रहा है, जो आपको इजी टॉपिक लग रहा है, जैसे मेरा प्यारा भारतवर्ष, तो अब भारत के बारे में क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, वो सारी चीज़ें निबंध में लिखी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपके जितने भी डाउट्स हो हिंदी के पेपर को लेकर कि हिंदी का पेपर किस तरीके से बनता है, तो मैंने वो डाउट आई थिंक क्लियर कर दिए हैं। और आप चाहते हैं मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर हैं और जिस तरह से आपकी तैयारी है वो आपकी अच्छी तरह हो जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।